खाटू नरेश की। ये है वो बागा जो प्रसादी में मुझे मिला है। ये वो पावरफुल एनर्जी का वो है अंश जो मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो बागा ये वो वस्त्र है, वो प्रसादी। रुकिए मैं रख दूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करती हूँ। तो फाइनली आई गॉट इट। घर चलते हैं, फिर इत्मीनान से आपको दिखाऊंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ भीड़ बहुत है और निकलते हैं। मॉर्निंग। तो कल की ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, बस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पूरी अपडेट मिलेगी। और पहले तो मैं आज जा रही हूँ, आज पुच्चू को स्कूल से लेने। तो मिलती हूँ डायरेक्ट पुच्चू को लेके और माँ के घर पहुँच के। तो मैं फाइनली आ गई हूँ माँ के घर। उसके बाद कहाँ जाना कहाँ नहीं, ब्लॉग में बने रही, आपको अपडेट। तो माँ के घर पहुँच के नाश्ता पानी करके फिर वहाँ से मैं निकल पड़ी हूँ। और कहाँ के निकली हूँ वो सब कुछ आपको पता चलेगा। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी पेशेंस, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारी डिटेल में से आपको जानकारी मिलेगी कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। अब तो लो जी, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर कहाँ पड़ी हूँ आपको नज़र आ गया होगा। नन अदर देन बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर मी। और आज मैं मम्मी के साथ यहाँ पर आई हूँ। पुच्चू के पापा कहीं बाहर गए हुए हैं काम से, इसलिए वो आज मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं माँ के साथ आई हूँ। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और देखिएगा कि मैं आज नेक्स्ट डे भी किस लिए आई हूँ, क्यों आई हूँ, वो भी डिटेल। क्योंकि जिस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और ये था कि यार सब कुछ ख़राब हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया। लेकिन कोई नहीं, कहते ना एक निराशा के पीछे एक आशा छुपी होती है। तो ये आशा यहीं पे छुपी हुई है और मेरी पूरी भी होगी। तो जस्ट वॉच वॉच वॉच। तो आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर भी मैं एक टाइम पर होपलेस हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी बाहर से ही, सड़क से, यानी कि रोड से ही लाइन पे सब कोई लगे हुए थे। और मैं अकेले होती, अब बच्चों के पापा होते तो हम दोनों लोग वहाँ से लाइन पे लगे हुए आ सकते थे, बट मेरे साथ माँ गई थी और जिनके पैरों में काफ़ी तकलीफ़ है तो वो इतनी देर नहीं खड़ी हो सकती थी। लाइन में लगने का मेन था कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे लाइन में लगे रहना। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सडनली फिर मेरे बैक साइड पे, मैंने जैसे वीडियो में थोड़ा सा दिखाया भी है कि वो जो भैया खड़े थे और मैंने उनसे बोला और फिर उन्होंने कोइंसिडेंटली मुझसे बोला कि आप आ जाओ, मेरे लाइन में लग जाओ, मेरे आगे यही है वो भैया। और फिर क्या था, फिर अब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर शुरू चढ़ा कहाँ पर पापा पहुँच गए बाबा के पास। बाबा ने कहा कि नहीं रुको, होपलेस नहीं होना है। और जाओ गूगल पे सर्च करना, जाओ। तो फाइनली आई गॉट इट। घर चलते हैं, फिर इत्मीनान से आपको दिखाऊंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ भीड़ बहुत है और निकलते हैं आराम से। पहले आओ, इधर से एग्जिट होगा। जिससे चाहो उसको पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती। मम्मी ये देखो, यहाँ भंडारा चल रहा है। चलो भंडारा में खाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं ना कि पहले दान करो फिर भंडारा करो। वन वन
तो आपको बताते चलो, और हम लोग मंदिर से निकल के मैंने मम्मा को घर पे ड्रॉप कर दिया था और फिर वहाँ से पुच्चू को लेके अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, यानी कि अपनी ससुराल जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको डायरेक्ट घर पे पहुँच कर। नाउ वी आर कम बैक टू होम, और पुच्चू आके प्रॉपर थक चुकी हैं, बैठ गई हैं सोफे पे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको चेंज करने के बाद। तो शूज उठाक चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर जो भी आगे की अपडेट है, जो कुछ भी बताना तब बता। तो जिस वेट मिलते हैं वेट चेंज करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, बस मैंने अभी फेस वगैरह नहीं वॉश किया है, क्योंकि टीका मिट जाता है। फिर आप लोग ये सोचते हैं कि इसके तो टीका लगा था, चेंज करने के बाद टीका छुड़ा के फिर अपडेट दे रही है। तो अभी मैंने फेस वगैरह वॉश नहीं किया, बस हाथ वगैरह धुल के वॉश करके आ गई हूँ। और हाँ जी, अब टाइम है मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन करने का कि जैसे ये जो मेरा ब्लॉग है, ये आज का, ये नेक्स्ट डे का है। मैंने बसंत पंचमी 2 फेब को बनाई थी, और उसी दिन मैं निशान लेके, जैसे कि आपने वीडियो में देखा हुआ है, मैं गई हुई थी बाबा के यहाँ। तो क्या था कि बसंत पंचमी 2 तारीख को 9:30 के बाद से थी। तो फिर आप लोग इसका मतलब जानते हो, फिर 9:30 के बाद से अगर बसंत पंचमी लगी है तो सुबह फिर 8 बजे 7 बजे तक जो आरती हो जाती है, सारी चीज श्रृंगार हो जाता है, वो कैसे हो पाता बसंत पंचमी का। तो मंदिर में आज यानी कि 3rd को मनाई गई है बसंत पंचमी, सारे अप्रोक्सीमेट सारे मंदिरों में। तो खाटू श्याम में भी सिर्फ 2 फेब को नहीं, 3rd को थी। तो फिर जिस दिन मैंने मनाई थी 2 फेब को, उस दिन जाके मैंने प्रसाद चढ़ाया, निशान चढ़ाया, जैसे कि आपने सब कुछ वीडियो में देखा। मुझे उस दिन बागा नहीं मिला था। बागा क्यों नहीं मिला था? क्योंकि जब बसंत पंचमी नहीं हुई तो बाबा का बागा कैसे चेंज होगा और कैसे फिर प्रसादी में मिलेगा। तो मान्यता है कि ये जो बाबा का बागा होता है, ये बहुत ही लॉट्स ऑफ एनर्जी से भरा होता है, और बहुत ज्यादा पावर होती है इसमें, हद से ज्यादा पावर। मतलब क्या, हद से ज्यादा पावर होती है कि वो जो भी काम है उसको धारण करने के बाद आप जिस चीज का संकल्प ले लो, वो काम पूरा हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान्यता है। और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है जो मुझे ये बाबा का बागा मिला है। और इस प्रसादी से मैं भी अभी तक अनजान थी, और ना ही मुझे मिली थी, प्राप्त हुई थी प्रसादी, और ना ही मुझे इसके बारे में पता था। तो कहते हैं ना कि पता तभी चलता है या मालूम तभी होता है जब आपको उस चीज की जरूरत होती है या उस चीज की नीड होती हो। तो हमें आपको पता ना हो या ना हो, ऊपर वाले को पता होता है कि कब किसको क्या चीज की जरूरत है। तो शायद उनको पता था कि मुझे इस चीज की जरूरत है, उनके आशीष की और उनकी पावर एनर्जी की जरूरत है। तो फाइनली आई गॉट इट। तो इस छोटी से पैकेट में ही ऐसे मिला था वहाँ पे, और वीडियो वहाँ पे थोड़ी सी है ब्लर टाइप की, देखिए अगर क्लियर आपको पता दिखेगा तो पता चल जाएगा, मैंने डाली है कि वहाँ पे ऐसे वितरण हो रहा था। तो जो भी जिसके भाग भी होगा वहां तक ही पहुंचेगा, ठीक है, ये भाग के ऊपर की होती है। और जो ये नहीं कि स्पेशली किसी के लिए होता है, सबको, जितने श्याम भक्त श्याम प्रेमी जाते हैं वहां पे, सबको प्रसादी में दिया जाता है। तो जब तक बागा खत्म नहीं हो जाता, प्रसादी खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये बढ़ती रहती है कंटिन्यू। तो जिसके भाग में होगा वो पहुंचेगा, और प्रसादी खत्म होने से पहले उन्हें मिल जाएगी। तो मेरे भाग में था, मुझे बाबा का प्रसाद मिल गया है, और ये लाइफ का पहला है, फर्स्ट बागा है जो मुझे खाटू श्याम को मिला है। एंड वन मोर थिंग कि ये वो चीज है जिसको करोड़ों रुपए देकर भी आदमी खरीद नहीं सकता, इसकी कोई कीमत लगा के इसको नहीं खरीद सकता, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। ये वो चीज है। अब मैं कल आ पाऊंगी दोबारा से कि नहीं, लेकिन पुच्चू के पापा ने तो बोल दिया था कि हम चलेंगे, साथ में चलेंगे। लेकिन उनको कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उनको आज का काम आ गया, कुछ अर्जेंट काम था, इनका जाना भी बहुत ज़रूरी था। इतना ज़रूरी था कि अगर वो जाते ना तो फिर नेक्स्ट डे वो काम नहीं हो पाता। और वो सुबह से चले गए थे कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो 9 o'clock चले गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर उन्होंने कॉल किया कि ऐसा कर कि तू चली जा, और ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं था। अभी भी देखिए मैं चार्जिंग पे लगा के ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो
खैर ये सब हो गया और फाइनली बस मुझे जो चीज़ मिलनी थी वो मुझे मिल गई। और मैं बहुत बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ा। आज का ये सबसे बड़ा दिन है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड, मतलब शब्दों में। आई कांट एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस, माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। बट बस इतना जान लीजिए, मैं खुश हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ, मान रही हूँ, क्योंकि ये बागा मेरे पास है, बाबा का। और अब ज़्यादा टाइम ना लूँ, 4 मिनट का बक 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 हो गया है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, कि इसमें क्या है। तो पॉलीथीन से निकालना कितना मुझे डर लग रहा है, एक हाथ में मोबाइल है मेरे। तो ये बाबा का ही चढ़ा हुआ, ये इत्र मिला है वहाँ से, और ये रहा वो मेन। जय खाटू नरेश की, ये है वो बागा जो प्रसादी में मुझे मिला है। तो इस पैकेट में ये दोनों चीज़ें थी, और यही वो पावरफुल एनर्जी है, ये वो पावरफुल एनर्जी का वो है अंश जो मेरे पास आ चुका है। और बहुत परेशान थी इसको लेने के लिए, फाइनली आई गॉट। और अब पूछो कि पापा को आ जाए, उनको देना है, उनके हाथ में थमाना है मुझे कि हाँ देखो मैं, हम लोगों को मिल गया। तो कहते हैं ना, जिस चीज़ को ठान लो बाबा वो चीज़ तुम्हें दे ही देता है। तो वही मैंने कल से हम लोगों ने ठान रखा था कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, बाबा ने हमें दे दिया। तो खैर ये चीज़ हो गई। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मुझे इस काबिल समझा बाबा ने, अपनी प्रसादी दे दी। तो कहते हैं ना कि ये इस बागे में वो पावर है कि एक बांझ भी होती है ना, तो उसे भी, उसकी भी गोद भर जाती है। तो यू नो दैट कि क्या एनर्जी है इसमें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये इतना पावरफुल एनर्जी है इसमें। तो अब आगे आप सोच लीजिए, कितने बिगड़े कितने अच्छे काम कर सकता है, बना सकता है, करा सकता है। तो ये आशीष होता है बाबा का। और ये बागा क्या होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो बागा ये वो वस्त्र है, वो प्रसादी, रुकी मैं रख दूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करती हूँ, गिरना नहीं चाहिए बस। तो ये वो प्रसादी है, ये बागा का मतलब वो है कि बहुत से श्याम भक्तों को पता होगा, श्याम प्रेमियों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, नहीं नॉलेज है, मुझे भी नहीं थी और अब हुई है। तो ये बागा बाबा का वो वस्त्र है। कहते हैं ना, श्याम बाबा पूरे साल वस्त्र नहीं बदलते, वो बस साल में एक ही बार उनका वस्त्र से बदला जाता है और श्रृंगार होता है, वो भी बसंत पंचमी में। और जब एक साल बाद, यानी कि 365 दिन के बाद, 365 दिन के बाद ये बागा, ये वस्त्र है जो बाबा पर से उतरता है। और फिर इसमें एक खास बात ये है, जो इतने छोटे छोटे से टुकड़े दिए गए, ये कैंची लगा के नहीं दिया जाता है, कैंची से नहीं इसे कट किया जाता है, हाथ से ही इसको तोड़ के फाड़ के दिया जाता है। और एक साल पहने पहने वो उसमें इतना हो जाता है कि कहते हैं आराम से वो ऐसे नुच जाता है कपड़ा। तो कैंची लगा के नहीं, इसको कपड़े को फाड़ फाड़ के हाथ से ही सारे भक्तों को प्रसादी दी जाती है। तो ये होता है, एक साल तक बाबा इसे धारण करे रहते हैं और एक साल बाद ही वो नया वस्त्र पहनते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पावर होगी बाबा, जिसे एक साल तक अपने हृदय से अपने तन पे लगा के रखते हैं, और वो जब हमें मिल जाए, वो हमारे तन को छुएगा, हमें स्पर्श करेगा, तो कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी बाबा की। तो ये वो बागा होता है। बागा मीन्स ये बाबा का वस्त्र है जो बाबा धारण करे रहते हैं। खाली ऊपर के फूल बदलते हैं, फूलों की माला चेंज होती है, उनका वस्त्र नहीं चेंज होता है। और महाश्रृंगार उनका होता है साल में एक बार बस। तो ये वस्त्र है बाबा का जो मिलता है। तो खैर हमें मिल गया, अगर जिसे ना पता हो तो नेक्स्ट ईयर आप लोग ट्राई करिएगा। आई होप सबको बाबा का प्रसाद मिले, प्रसादी मिलती रहे। और बस लास्ट में ये कहनी चाहूँगी कि कुछ इस तरह से मेरी बसंत पंचमी रही, पूरी लाइफ की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरी बसंत पंचमी ये रही। और 2025 मेरे लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ ही यहाँ से शुरुआत हो गई एक अच्छी चीज़ की, जो इस 2025 में मुझे इतना बड़ा प्रसाद, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया बाबा का। तो खैर ठीक है, बस फिंगर क्रॉस, और किसी की नज़र ना लगे, बाबा हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं हो सकता।
बस सब कुछ अच्छा होगा, बस इतना है। तो अब ज़्यादा बकबक करते हुए ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और बस यही कहती हूँ कि बस छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने अगल बगल सब जगह शांति बनाए रखिए, सबको प्रेम दीजिए, प्रेम से रहिए। और हाँ, और अगर आप लोगों को ये मेरी इन्फॉर्मेशन बाबा की अच्छी लगी, बाबा की जो मैंने बताई है, और इसको धारण भी किया जाता है, इसको कब, ठीक है। तो अब बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी, रात के बज गए हैं 7:45, तो 7:45 सेकेंड डे है, ये मेरा सेकेंड डे को मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए प्रियंका निर्मल 2507 पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी जो भी वीडियो है इसमें कुछ आपको नॉलेज मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लव यू ऑल, टेक केयर, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राधे, बाय बाय, बिग पिच्ची।